नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आप सबका चैनल मंथन देवड़ा में। इस पर आज तक हमने कई वीडियो डाले। अब हम कर्म की सीरीज शुरू कर रहे। कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, उसकी क्या धारणाएं हैं, कर्म का पुनर्जन्म से क्या संबंध है, कर्म क्या क्या प्रकार है, संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है, क्रियामन कर्म क्या है, लॉज ऑफ कर्मा क्या है, कर्म और सूक्ष्म शरीर का क्या संबंध है। ऐसे अनेक विषयों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स के भी हम मुलाकातें लेंगे और कुछ एक्सपर्ट्स का डिबेट रखेंगे, ओपन डिबेट रखेंगे। इन सभी बातों के साथ हम ये सीरीज शुरू करेंगे। दोस्तों, पहला पार्ट हमने रिलीज किया था, कुछ तांत्रिक खराबी की वजह से उसको हम रीसेट करके रीशूट कर रहे हैं। मैंने 50 साल पहले से मैं इस फील्ड में मैं अनुभव ले रहा हूँ। 40 साल पहले मैंने सदगुरु के शरण में गया था, वहाँ से कुछ ज्ञान मिला। उसके बाद मेरे अनुभव के आधार पे, कुछ किताबों की पढ़ाई के आधार पे, कुछ यूट्यूब चैनल पे मैंने कुछ सर्च किया और कुछ सम्माननीय गुरुजनों से जो कुछ मुझे ज्ञान मिला है ऑनलाइन, उन सब के आधार से मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम शुरू कर रहे हैं कर्म की सीरीज। दोस्तों, कर्म क्या है, किसको याद आता है कर्म, क्या होता है कर्म? कई लोग कर्म के बारे में अनभिज्ञता रखते हैं, लेकिन उन्हें कर्म कब याद आता है? जीवन में कभी भी कोई असफलता हुई या निराशा हुई, जैसे बहुत बड़ा संकट आया, संकट नहीं टल सका, आर्थिक संकट आया, मुसीबत आई, रिश्तेदारी में तनाव आया और उसके वजह से मुसीबत आई। ऐसे वक्त में आखिर जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि क्या हम ना जाने हमने पिछले जन्म में क्या पाप कर्म किए थे जिसका आज हम फल भोग रहे हैं। उस वक्त हमको ये कर्म याद आता है। उसके बिना ये हम कर्म भूल जाते हैं कि कर्म क्या है। दोस्तों, हम हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे, हमारे कारोबार पे, व्यवसाय पे कई आर्थिक संकट आते हैं। हमारे परिवार में बीमारियां आती हैं, रिश्तों में तनाव आता है, हमारे सभी कार्य में असफलता आती है, मुसीबतों का पहाड़ लग जाता है, दुश्मनों की भरमार होती है। मतलब कई हमारे व्यवसाय में के लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे दुश्मन बन जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन बन जाते हैं, हमारे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मनों की लाइन लग जाती है हमारे पीछे। सबके लिए पीछे क्या कारण है? यह सब है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव होता है। हमने पूर्व जन्म में जो कुछ बुरे कर्म किए होंगे, किसी के साथ अन्याय किया होगा, किसी को दुख पहुंचाया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, उसी के कारण ये सब कुछ हमको भोगना पड़ता है। इसलिए अगर ये हमको मालूम हो गया तो हम कर्मों से हमको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि कर्म के बारे में हमारी अज्ञानता है, हमको ज्ञान नहीं है। अगर हमको ज्ञान हो जाए तो हम बुरे कर्मों से बचे और अच्छे कर्मों के पीछे हम लगे कि बुरे कर्म कैसे होते हैं, उनका परिणाम क्या होता है, अच्छे कर्म का हमारे जीवन पे परिणाम होता है। शायद इस विषय को स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ से अगर पढ़ाया जाए बच्चों को, तो निश्चित ही हमारे जीवन में उसका परिणाम होगा। अगर हम अच्छे परिणाम को देखें, अच्छे भी कर्मों का भी प्रभाव हमको होता है। जैसे परिवार में सुख शांति आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रिश्तों में प्रेम की भावनाएं कायम रहती है, सामाजिक स्थिति मजबूत रहती है, व्यापार में उन्नति होती है, शारीरिक स्थिति ठीक, एक मजबूत नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बीमारियाँ बहुत है, ये शारीरिक स्थिति जनरली ठीक रहती है। इन सब के कारण क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्मों के कुछ हमने अच्छे कर्म किए हैं, उसका कारण है, जिसके वजह से ये हमारी ये स्थिति है। दोस्तों, ये हो गए हमारे अच्छे और बुरे कर्म। ये अच्छे बुरे कर्मों की हम खेती करते हैं। हर जीवन में हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ खेती करते हैं बुरे कर्मों की। तो ये देखो कैसा होता है। इसके लिए ईसा मसीह ने क्या कहा था कि
जैसा बोओगे वैसा पाओगे। भगवान बुद्ध ने भी इस विषय में कहा है कि मन वाचा कर्म और भावनाओं से यानी फीलिंग से जो कर्म करोगे वही पलट कर वापस आएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से इस बारे में कई कर्म के बारे में पूरा समझाया है विस्तार पूर्वक। दोस्तों, किसी ने कहा है जो नेकी तुम आज करोगे उसका सिला कल पाओगे, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का यही फल हमको हमेशा मिलता है। दोस्तों, ये कर्म फल के बारे में हमने जो आज देखा है, यह आपको पसंद आया, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी शेयर कीजिए सभी को, और अपने विचार अपने कमेंट जरूर डालिए ताकि हमको प्रेरणा मिलती है। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।